हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने इंटरस्टिशियल वॉइड की स्टडी की है। आज की क्लास में हमें आयनिक सॉलिड की स्टडी करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। आयनिक सॉलिड जो हैं ये मेनली 5 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें कि AB, AB2, A2B, A2O3 एंड ABO3। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स हैं आयनिक सॉलिड में, जिसमें कि हमें सबसे पहले AB टाइप क्रिस्टल्स या AB टाइप सॉलिड्स की हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स जो मैंने लिखे हैं, तो इसमें है NaCl, सीजियम क्लोराइड एंड जिंक सल्फाइड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं NaCl। तो NaCl जो है वो AB टाइप का आयनिक सॉलिड है, और इसमें आपको पता है कि जितने भी यहाँ पे एनायन और कैटायन हैं, यहाँ पे Na+ एंड Cl-। तो यहाँ पे जो Na+ है वो वॉइड में जाता है, और जो एनायंस होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस में जाते हैं। क्रिस्टल लैटिस में ये फिट होते हैं, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो Na+ है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे जो एनायन है Cl है वो मतलब क्रिस्टल लैटिस मींस FCC लैटिस में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं FCC लैटिस। इस तरीके से ये FCC लैटिस है, जिसमें कि एनायन जो है वो प्रेजेंट है। तो कॉर्नर और फेस सेंटर में प्रेजेंट होते हैं एटम्स। तो यहाँ पे ये फेस सेंटर्ड नहीं बना लिया। तो ये सारे हैं Cl-। और यहाँ पे जो Na+ है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बिल्कुल बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होती है, जिसमें कि ये कैटायन फिट हो रहा है Na+, एंड एज सेंटर में प्रेजेंट है। इस तरीके से ये एज सेंटर में प्रेजेंट है। तो FCC के लिए हम टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है, तो यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर में प्रेजेंट है। तो कॉर्नर्स में कैसे होते हैं? 8 × 1/8 प्लस फेस सेंटर में कितने? 6 × 1/2, क्योंकि यहाँ पे टोटल है 6 और इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने होंगे? 1 प्लस और यहाँ पे 3। तो टोटल इनका कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 4। मींस यहाँ पे FCC में जो Cl- है वो कितने हैं? 4। अब यहाँ पे हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में Na+ है, तो यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। तो बॉडी सेंटर में तो ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल का पार्ट है, FCC यूनिट सेल का। तो यहाँ पे आएगा 1, एंड इनका कंट्रीब्यूशन भी है 1, प्लस एज सेंटर में टोटल कितने हैं? 12, क्योंकि इसमें 12 एजेस प्रेजेंट होती हैं, इनटू इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4। तो 1 + 3 मींस यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल के मतलब कि Na+ कितने होंगे? 4। तो आई होप सो ये हमने जो कैलकुलेशन की है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कैसे हमने जो एटम्स कंट्रीब्यूशन निकाला है, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं? 4। मींस इसका जो फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? HCl के लिए, NaCl के लिए 4। अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है हमें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले हम निकालते हैं Na+ के लिए, एंड फिर निकालेंगे Cl- के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे जो Na है ये
तो बॉडी सेंटर में हमने जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो प्रेजेंट है उसके लिए भी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था, प्रीवियस क्लासेस में हमने इसे देखा है। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, तो ये जो फेस सेंटर्ड में प्रेजेंट है वो क्या है, Cl माइनस, ये है Cl माइनस और ये भी Cl माइनस है, और ये है Na प्लस, और जो कि एक बॉडी सेंटर में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसमें प्रेजेंट है। तो इसके लिए अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं तो कितना आएगा, 6। देखिए ये 1 2 फेस सेंटर के लिए देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ये एज सेंटर वाले को मैं इधर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो Na प्लस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। आप कोई भी Na प्लस के लिए देख सकते हैं, आप चाहे तो ये वाले Na प्लस के लिए भी देख सकते हैं। अगर इसके लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये फेस पे प्रेजेंट है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और एक बैक साइड वाला ये, तो ये 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए एक और फेस बना रही हूँ, बैक साइड में जो एक यूनिट सेल प्रेजेंट है उसके लिए, तो यहाँ उसके फेस सेंटर में भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4, ये 5, और एक ऊपर ऐसा फेस मैं बना लूं यहाँ पे, तो इसके लिए हो जाएगा 6। मीन्स टोटल कितने हैं इसके लिए, 6। आप कोई भी Na प्लस के लिए निकालेंगे कैटायन के लिए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6। तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 एंड ये 6। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया है Na प्लस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम देखते हैं Cl माइनस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे FCC में 4 एटम्स प्रेजेंट है, सॉरी आयंस, और यहाँ पे भी 4 है। तो अब हमें निकालना है एनायन के लिए, मीन्स Cl माइनस के लिए। तो देखिए कॉर्नर में प्रेजेंट है इस तरीके से, और फेस सेंटर्ड में। अब इसमें जो कैटायन है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो देखिए एक बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है और दूसरा है इनके एजेस पे प्रेजेंट है। तो ये हो गया 1 2 3। मैं सिर्फ इतने ही Na प्लस बना रही हूँ क्योंकि मुझे निकालना है Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये वाले Cl का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और अगर एक और यूनिट सेल में यहाँ पे बना लूं इस तरीके से, तो देखिए इसके लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे Na, ये है Na, ये भी Na, ये Na, तो कितने हो गए 1 2 3 हो गए। यहाँ पे भी होंगे 4, ये हो गया 4। इसके बैक साइड में भी जो हमने निकाला था इसके एजेस में प्रेजेंट होंगे, तो ये हो गया 6। तो 1 2 3 4 5, और एक अगर मैं इस यहाँ पे इस तरीके से बना लूं तो यहाँ पे भी इसके एजेस में भी प्रेजेंट होगा। तो देखिए ये है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से ये Cl, ये जो है ये Cl माइनस है। तो Cl माइनस के नियरेस्ट नेबर कितने कैटायन प्रेजेंट है वो हमें निकालना था। तो इसमें कितने हैं टोटल 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से हमने Na के लिए Na प्लस और Cl माइनस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फॉर्मूला यूनिट कितना है 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। और हम ये डिस्कस कर रहे हैं AB टाइप। तो इनका रेशियो कैसा होगा, मीन्स 4 है ना, मीन्स इसमें जो फॉर्मूला यूनिट कितने हैं, फॉर्मूला यूनिट कितने हैं 4। तो यहाँ पे कितने NaCl के स्ट्रक्चर में NaCl के एटम्स बनेंगे, ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस। इस तरीके से यहाँ पे 4 इनके
स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने फॉर्मूला, यूनिट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कैलकुलेट किया है। अब हमें ए की वैल्यू में थोड़ा सा ध्यान देना है। जो ए की वैल्यू है मीन्स यहाँ पे जो एज लेंथ होती है, इसमें रफ कर दे रही हूं, एक NaCl के स्ट्रक्चर में ये है NaCl का स्ट्रक्चर। तो आपको यहाँ पे दो चीजें हमें डिस्कस करनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ए की वैल्यू निकाली थी, एज लेंथ और उनके रेडियस में डिफरेंस, मतलब रिलेशन बिटवीन ए और आर देखा था। वो वीडियो आप देख लेंगे, क्योंकि जो भी रिलेशन हमने देखा था वो एलिमेंट के लिए था। मीन्स हमने जो HCC के लिए देखा था, HCC, FCC एंड DCC, इनके लिए ए और आर में रिलेशन देखा था। तो ए इज इक्वल टू कितना होता है 2r, और ए क्या है यहाँ पे एज लेंथ है, और यहाँ पे आर क्या है रेडियस। और FCC के लिए देखा था a√2 इज इक्वल टू 4r, एंड BCC के लिए भी a√3 इज इक्वल टू 4r। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया है। ए और आर में हमने रिलेशन देखा था। तो जो ए और आर में जो रिलेशन है वो एलिमेंट स्टेट के लिए है, एलिमेंट के लिए है, ये एलिमेंट के लिए है। और जब हम आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तब हमें इसमें जो ए की वैल्यू हमने ली है वो हमें नहीं लेना है। इसमें जो आयनिक के लिए अगर हमें लेनी है आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड के लिए ये जो वैल्यू है वो यूज नहीं होती, can't be used। ये हमें ध्यान रखना होता है हमेशा, क्योंकि ये जो वैल्यू है a इज इक्वल टू 2r, a√3 इज इक्वल टू 4r एंड a√2 इज इक्वल टू 4r। ये जो वैल्यू है ये सिर्फ एलिमेंट के लिए मतलब कि यूज होती है, बट आयनिक सॉलिड के लिए ये यूज नहीं होती है। तो आयनिक सॉलिड के लिए हम ए की वैल्यू कैसे लेंगे तो वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे मैं रफ कर दे रही हूँ। तो अगर मैं ये वाला फेस यहाँ पे देखूं, ये वाला फेस अगर मैं निकालूं यहाँ से, तो देखिए इनके एज सेंटर में भी Na+ है इस तरीके से, और एक बॉडी सेंटर में। तो अगर मैंने ये वाला फेस निकाल लिया तो इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से एक, तो ये है Cl- और ये है Na+। इस तरीके से यहाँ पे भी Na+। तो ये जो है एज सेंटर में है इस तरीके से 1 2 3 4, और ये जो मतलब बॉडी सेंटर में है तो ये पूरा का पूरा बॉडी सेंटर में यहाँ पे रहेगा। तो ये यहाँ पे भी क्या है Na+। तो इस तरीके से अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप यहाँ से अगर इसका फेज डायगोन अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ से ये है Cl-, यहाँ से लेके ये वाला, क्योंकि यहाँ से तो कैटायन है तो ये है Cl- का रेडियस, और यहाँ पे जो कैटायन प्रेजेंट है क्योंकि ये बॉडी सेंटर में है मींस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो उसका हमें पूरा डिस्टेंस लेना है। मींस यहाँ पे ये R इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 2R के इक्वल होगा। मींस अगर इसका ये सेंटर है तो ये R, और ये R+, और ये भी R+, और ये है R-, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो है A। मींस अगर आप A से इसका रिलेशन देखेंगे तो A इज इक्वल टू कितना आता है 2R-। देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये कैटायन का है, प्लस यहाँ पे एनायन का है, सॉरी ये एनायन का है और ये कैटायन का, तो 2R-।
प्लस, तो इस तरीके से A इज इक्वल टू कितना है 2R माइनस प्लस R प्लस, इस तरीके से। तो यहाँ पे आयनिक सॉलिड के लिए जब हम A की वैल्यूज लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, A इज इक्वल टू 2R माइनस प्लस R प्लस, इस तरीके से। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आयनिक सॉलिड के लिए A की वैल्यू क्या होगी। तो हमने NaCl का जो क्रिस्टल देख लिया है। नेक्स्ट क्लासेस में हमें सीजियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड के लिए जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।